कोई ऐसा जिसको ना समझ आया हो? 11th नहीं चल रहा सक्षम, 13 चल रहा है, आपने लेट ज्वाइन किया। Am I clear with it? सभी को समझ आ गया? चलिए, आई एम गिविंग यू द लिंक इन द चैट बॉक्स अटेंडेंस का, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड फिल योर अटेंडेंस, फिर आगे चलते हैं। ओके बच्चे, सबने अटेंडेंस फिल कर लिए? सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 14 और बताइए मुझे क्या आंसर होगा। देख के सबसे पहले आंसर दिख रहा होगा, बिना पेन उठाए आंसर वॉज इन योर हैंड्स। कुछ क्वेश्चन सीरीज में ऐसे भी आ जाते हैं जहां पे आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, और कुछ क्वेश्चन सीरीज में ऐसे भी आ जाते हैं जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करते हैं। मुश्किल नहीं होते, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। चलिए जी, क्या दे रखा है जी? 8 2 16 होता है, देन 14 2 28 होता है, 26 2 52 होता है। तो आपको दिख रहा है क्या चल रहा है? मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर भी क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 2। तो 52 क्या होगा? योर आंसर विल बी 100। Am I clear with this question? अब आप बोलेंगे नीचे क्या चल रहा है? देखो, दो सीरीज चल रही है ना, तो नीचे क्या चल रहा है? नीचे हो रहा है 2 माइनस, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? -2, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? -2। मतलब ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है और नीचे -2। Am I clear? समझ आ गया सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चलिए जी, ब्रह्मजोत ने इतने सारे 100 भेज दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 15 और बताइए क्या आंसर होगा। सबसे पहले आंसर वंश फोगाट ने दिया है। वंश फोगाट कह रहा है 150 होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा बच्चे, इतना टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। सक्षम कह रहा है 162 होगा। बाकी सभी, अंशुल अफरोज, सुखजीत, रवि किरण, आंसर नहीं आ रहे हैं आपके। वंश जोगी, बताइए क्या आंसर होगा। सुखजीत कह रहा है 150 होगा। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। बच्चे, इट्स द ना मोस्ट पॉपुलर सीरीज। ये सीरीज आप लर्न कर लो फॉर माय एडवाइस, क्योंकि एग्जामिनर बहुत बार सेम ही सीरीज पूछ लेता है। और इस सीरीज में क्या है, आप जब आप देखोगे ना तो आप देखोगे, अरे मैं 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 12 आ रहा है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 36 आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन तो नहीं लग रहा है इसमें। और अगर आप डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 24 का डिफरेंस भी नहीं आ रहा। तो इसीलिए मेरी एडवाइस है कि इस सीरीज को आप याद रख ले। रिमेम्बरेंस होती है ना, रिमेम्बर कर ले कि 2, 12, 36 जब भी आएगा तो उसमें बताऊं क्या लग रहा होगा। 2 कैसे आया? 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। योर आंसर विल बी 2। कई बार पेपर में ना डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया हुआ है, इसीलिए बोल रही हूँ कि आप ये सीरीज रिमेम्बर कर लो, क्योंकि उस टाइम पे ना माइंड में एकदम क्लिक नहीं करता। तो अगर आपने सीरीज ये वाली बहुत बार की होगी ना, आपको रिमेम्बर होगा कि इसमें ऐसा लग सकता है, तो आपको याद आ जाएगा कि अरे इसमें क्यूब और स्क्वायर लग रहा होगा। आगे देखो 12 कैसे आया? 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 8 प्लस 4 क्या होएगा? 12 हो जाएगा। सेम ऐसे ही 36 कैसे आया? 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है।
और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो क्या आ जाएगा भाई? 36 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर 1 का क्यूब, यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब, यहाँ 4 का क्यूब, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करिए भाई। 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 125 plus 25, your answer will be 150. Am I clear with this question? सभी को समझ आ गया? हाँ जी ब्रह्मजोत जी, 150 आएगा। अफरोज को भी समझ आ गया। चलिए, am I clear with this question? Next question पे चले। So here is my next question. Solve करिए क्वेश्चन नंबर 16 और बताइए मुझे क्या आंसर होगा। 1, 4, 16, 64, 256। देख के पता चल रहा है? देख के पता चल रहा है ना? एफर्ट लग रही है? अगर सभी को टेबल आता होगा तो देख के पता चल रहा है। अगर टेबल नहीं आता होगा तो वापस सेकंड या थर्ड में बिठा दूंगी, पक्का, क्योंकि ये छोटे बच्चों को भी आता है टेबल। ब्रह्मजोत का आंसर आ गया। सक्षम 1024, वंश फोगाट 1024, वेरी गुड वंश। सुखजीत 1024। चले, यानी अब कोई भी नहीं बैठेगा थर्ड क्लास में, सारे 9th में ठीक है। सबको आता है 4 का टेबल। मुझे लगा भूल गए होंगे कल की तरह 4 का टेबल। कल तो 3 का टेबल भूल गए थे। चलिए जी, क्या हो रहा है? 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो आपको दिख गया कि मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। तो आगे सेम ऐसे ही 256 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, योर आंसर विल बी 1024। Am I clear with the question? समझ आ गया सभी को? सभी का आंसर करेक्ट था। चलिए सॉल्व करिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताइए मुझे क्या आंसर होगा। सक्षम का सबसे पहले आंसर आ गया। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17 और बताइए मुझे क्या आंसर होगा 17 का। ये वाली सीरीज तो आपको आती ही होगी। पिछले वाली सीरीज तो मैंने आपको कहा है रिमेम्बर करने के लिए, लेकिन ये वाली सीरीज तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आती होगी, क्योंकि बहुत बार लाइफ में यूज हुई है। ओके, वंश सक्षम कह रहा है 45, वंश 47, सुखजीत 47, ब्रह्मजोत 47। चलिए जी चेक करते हैं क्या हो रहा है भाई इसमें। तो भाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 आ जाएगा, आएगा। और 4 + 1 क्या होएगा? 5 हो जाएगा। सेम ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो जाएगा। एंड 10 + 1 क्या होता है? 11 होता है। ये रहा 11। 11 मल्टीप्लाई बाय 2 22 होता है। और 22 + 1 क्या होता है? 23 होता है। सीरीज पता लग गई सभी को कि मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। अब यूज करते हो ना डेली लाइफ में मल्टीप्लाई बाय 2 का टेबल। तो सेम ऐसे ही 23 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 46 आएगा। एंड 46 + 1 योर आंसर विल बी 47। Am I clear with this question? सभी को समझ आ गया? चलिए सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 18। बताइए मुझे क्या आएगा। हाँ जी ब्रह्मजोत बताइए कौन सा लॉजिक लग रहा है। एक और माइक ऑफ करके बोलो, कौन सा लॉजिक लग रहा है। ओके हाँ जी ब्रह्मजोत ने एक लॉजिक बताया है। देखो ब्रह्मजोत क्या कह रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है। अगर मैं 5 - 2 करूंगी तो 3 आ जाएगा। सेम ऐसे ही 11 - 5 करूंगी तो मेरा 6 आ जाएगा। 23 - 11 करूंगी तो मेरा 12 आ जाएगा।
तो 6 माइनस 3 3, 12 माइनस 6 6। बच्चे वैसे ना मैं इस लॉजिक को ना नहीं इंपॉर्टेंस दूंगी, रीजन बीइंग ये डबल डिफरेंस का है और आपको इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे भी डिफरेंस 3 आ जाता है ना तो मैं आपको कहती कि हाँ ठीक है ये वाला लॉजिक अप्लाई कर लो, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं लगा, इसीलिए मैं इस डबल डिफरेंस को, ये वाले लॉजिक को नहीं करूंगी। क्योंकि हाँ आंसर आपका सही आया ब्रह्मजोत, वो कोई बात नहीं, लेकिन हर बार ये वाले लॉजिक्स काम नहीं करते, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ तुक्का, तुक्का लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो नासिक, ऐसे वाला। तो बेटर बी सेफ लॉजिक पे चलो जिससे आंसर हर बार आएगा। यहाँ पे अगर डबल डिफरेंस करके 3 आ जाता ना तो मैं कहती ठीक है, क्योंकि या तो ज्यादा टर्म्स होती तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता कि अगर यहाँ पर 6 आया है तो यहाँ पर 9 होना चाहिए। इस टाइम पे आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल रही, सेम प्रभाकर की तरह, प्रभाकर के लॉजिक की तरह। प्रभाकर ने भी तो ऐसे काइंड ऑफ लॉजिक लगाया था, तो वो कभी कभार काम करता है, कभी कभार नहीं करता। चले क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करिए और बताइए मुझे क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ये वाली सीरीज आपको दिख रही होगी, इसके लिए भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत बार यूज करते हो आप ये सीरीज। इसके लिए भी सेम मैं आपको थर्ड क्लास में बिठाऊंगी। ओके सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है, सारी थर्ड क्लास में बैठेंगे, पूरी 9th उठ के थर्ड में जाएगी। वंश कह रहा है 126, देन सक्षम कह रहा है 217। बताइए जी बाकी सभी। चलिए देखो क्या हो रहा है इसमें। अब आपको दिख रहा है कि इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 4 8 प्लस 1 हो सकता है इसमें, 9 3 27 प्लस 1 हो सकता है इसमें। तो आगे क्या होना चाहिए? अगर पहले में 4 हुआ, दूसरे में 3 हुआ, तो अगले में क्या आना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 से आंसर आ गया तो मेरी सीरीज बन जाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले 4 हुआ है फिर 3 हुआ है। तो 28 2 क्या होता है? 56 होता है, और 56 प्लस 1 क्या होता है? 57 होता है। मतलब जो मैं सोच रही थी वो गलत है, क्योंकि मेरी अप्लाई नहीं हो रहा। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि 3 टर्म्स पे अप्लाई करके देखा करो, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा कि आप सही चल रहे हैं या गलत। अब एक और चीज, यहाँ पर क्या लिखा है? 2 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? 9 लिखा है। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है, होता है जी। और अगर इसमें मैं 1 प्लस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। और अगर मैं 8 में 1 प्लस कर दूंगी तो मेरा 9 आ जाएगा। समझ आ गया? क्यूब प्लस ऑफ 1, क्यूब प्लस ऑफ 1। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। और 27 में 1 प्लस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो थर्ड क्लास में बिठा दूं? थर्ड क्लास के बच्चे को क्यूब आता है सच में? 3 का क्यूब पता होता है उनको? 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। और 64 प्लस ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो अब बताओ, ये तो आप रूटीन लाइफ में यूज करते हो, क्यूब और स्क्वायर। क्या हुआ है? क्यूब और स्क्वायर में प्लस 1 ही तो हुआ है। तो ये वाली सीरीज तो बच्चे आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्यूब प्लस 1 आ सकता है, क्यूब माइनस 1 भी आ सकता है, स्क्वायर प्लस 1 भी आ सकता है, स्क्वायर माइनस 1 भी आ सकता है। और जो पीछे एक सीरीज आई थी क्यूब प्लस स्क्वायर, वो भी आ सकता है। तो आगे क्या यूज हो रहा होगा जी? 5 का क्यूब प्लस 1। तो 5 का क्यूब क्या है? 125 है। एंड 125 प्लस 1, योर आंसर विल बी 126। एम आई क्लियर? सभी को समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी अफरोज जी, अब आ गया आंसर। अब तो थर्ड क्लास में ही जाना पड़ेगा, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। कल 3 का टेबल नहीं आया, आज क्यूब नहीं आया। मैं तो शुक्र मना रही हूँ 4 का टेबल आ गया, नहीं तो फिर सेकंड क्लास में जाना पड़ता।
अभी तो फिर भी थर्ड क्लास में था। वेरी गुड सुखजीत। चले, एम आई क्लियर विद दिस क्वेश्चन? सभी को समझ आ गया? चले सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 19। बताइए मुझे क्या आंसर होगा। इजीएस्ट क्वेश्चन, विद इन 20 सेकेंड आंसर चाहिए। देख के पता चल रहा है आपको, बिना पेन उठाए देख के पता चल जाएगा आपको कि इसमें कौन सी सीरीज अप्लाई हो रही है। निकालिए जल्दी से, क्या आंसर आएगा। 2, 5, 11, 23, 47 एंड 95। ठीक है, सक्षम कह रहा है 191, वंश 191, ब्रह्मजोत 191। चलिए जी चेक करते हैं। भाई दिख रहा होगा आपको, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑफ 1, 2 2 4 प्लस ऑफ 1 इज 5, देन 5 2 10 प्लस ऑफ 1 इज 11, देन 11 2 22 प्लस ऑफ 1 इज 23। तो सीरीज पता चल गई आपको कि मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑफ 1। सेम ऐसे ही 95 को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड प्लस ऑफ 1, योर आंसर विल बी 191। Am I clear with this question? सभी को समझ आ गया? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।